अब हल हम लोग करेंगे कोटि पूरक कोण प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 का पहला है साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री बराबर कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 का पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर है साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री बराबर कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ये बराबर है तो LHS और RHS हो गया। इसमें कोई एक हम लोग ले लेंगे। तो पहले अगर LHS लेते हैं इसको हल करने के लिए तो LHS बराबर हो जाएगा साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 65 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोटिक पूरक कोण के हिसाब से 90 डिग्री माइनस क्या घटा है 90 में से जो 65 हो, साइन 65 हो जाए तो साइन इसमें 25 डिग्री अगर माइनस करते हैं हम लोग 90 में तो 65 होगा। जो साइन 65 है उसके बदले में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री 38 डिग्री है। 38 में से क्या घटा है 38 में से अगर हम लोग 52 माइनस करते हैं 90 में से 52 माइनस करेंगे तो 38 डिग्री होगा। इसके बदले कॉस 38 के बदला में हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। इसको हम लोग कोटि पूरक कोण में मान जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो थीटा के जगह पर है 25 डिग्री इंटू इसका भी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। तो हो जाएगा साइन थीटा के जगह पर 52 डिग्री है तो 52 डिग्री। तो ये दोनों इसका आ गया कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। यही RHS में प्रूव करना था तो LHS निकला है इतना। LHS और RHS दोनों बराबर है, यही प्रूव्ड हो गया। अब इसका दूसरा नंबर 17 का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सत्रह का दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री बराबर कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। दिया हुआ है साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री बराबर कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। इसका साइन कॉस 65 डिग्री ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। साइन 25 डिग्री 17 का 2 साइन 25 इंटू साइन 65 बराबर कॉस 25 इंटू कॉस 65। दिया हुआ है LHS है और RHS है। दोनों हम लोग को सबसे पहले हल करने के लिए LHS लिखेंगे। LHS बराबर है साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग करेंगे कि साइन 25 है और साइन 65 है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन 90 डिग्री माइनस अगर 65 डिग्री माइनस करते हैं तो साइन 25 के बराबर होगा इंटू साइन 65 है हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 65 है तो इसमें 25 अगर माइनस करते हैं तो 65 डिग्री हो जाएगा। अब दोनों का कोटि पूरक कोण इसका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का कॉस थीटा होता है तो इसके जगह पर कॉस थीटा के जगह पर 65 है तो 65 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा तो कॉस 25 डिग्री हो जाएगा।
इसको आया cos 65 और cos 25 है जो यहाँ RHS में दिया हुआ है। इसको हम लोग या में लिख सकते हैं इस तरह से cos 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री, इंटू में है, गुना में है, गुना में इधर से उधर हम लोग कर सकते हैं 4 गुने 5 या 5 गुने 4, दोनों का मान बराबर होगा। इसीलिए cos 25 इंटू cos 65 है, हम लोग को निकला cos 65 इंटू cos 25। इसको हम लोग इधर से उधर लिख सकते हैं। तो LHS मान निकल गया इतना, LHS बराबर RHS है, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। अब हल हम लोग करेंगे कोटि पूरक कोण प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 18 का पहला है कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। 18 का पहला है क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री बराबर 1। ये प्रूव ये भी करना है, क्वेश्चन नंबर 18 का है। तो हम लोग सबसे पहले हल करने के लिए LHS लेंगे। LHS बराबर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। LHS में दिया हुआ है, इसको हम लोग को 1 लाना है। तो कॉसेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, क्या घटाए कि 67 रहे मान, तो इसमें अगर 23 घटाते हैं 90 में तो 67 के मान के बराबर होगा, माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री बराबर हम लोग लिख सकते हैं। इसका कोटि पूरक मान होता है सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, थीटा के जगह पर 23 है तो 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो थीटा के जगह पर 23 डिग्री है, इसका हम लोग लिख सकते हैं इसका मान 1 होगा, आंसर यही होगा। फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा के जगह पर कोई भी मान अगर दोनों सेम है, A रहे, B रहे, 20 रहे, 30 रहे, अगर दोनों सेम है, इसका मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। यह 18 का पहला नंबर क्वेश्चन है। अब 18 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 18 का 2 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 18 का दिया हुआ है tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री बराबर 1। ये सब tan का मान है। इसमें दिया हुआ है tan 15 इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री बराबर 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करने के लिए इसका मान 1 दिए हुए है। ये 18 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इसका भी LHS लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का LHS हम लोग लिखेंगे, LHS बराबर हो जाएगा, बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री
उसके बाद है tan 45 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इंटू दिया हुआ है tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री। LHS में इतना मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं tan 15, इसमें हम लोग देखेंगे बराबर में हम लोग लिख सकते हैं tan 15 डिग्री इंटू, अब देखना है हम लोग को tan 30, tan 45 और tan 60, इसमें मान सारणी में इसका मान हम लोग निकाले हुए हैं, मान जानते हैं। एगो tan 75 का मान हम लोग नहीं निकाले हुए हैं, तो इसको भी tan 15 का भी नहीं निकाले हुए हैं, tan 75 का भी नहीं निकलता है टेबल सारणी में, तो इसका tan 75 का हम लोग यहाँ लिख दिए और जिसका मान सारणी में है उसको हम लोग अलग कर दिए। तो इसके बाद tan 45 है, 45 डिग्री इंटू tan 60, 45 पहले तो tan 30 होगा, यहाँ पर tan 30 डिग्री हो जाएगा, tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। ये सब का मान हम लोग जानते हैं, मान सारणी में दिए हुए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात में मान सारणी में हम लोग जानते हैं। ये दोनों का मान हम लोग tan 15 इंटू tan 75 डिग्री, अब इसका tan 30 का, tan 30 बराबर हम लोग जानते हैं इंटू में है, ये गुना में है, हम किधर इधर का इधर भी लिख सकते हैं, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले जिसका मान नहीं निकला हुआ है टेबल सारणी में उसको पहले अलग कर दिए, जिसका है उसको एक तरफ कर दिए। तो tan 30 का होता है 1/√3 इंटू tan 45 का होगा 1, हम लोग जानते हैं टेबल सारणी में होता है tan 45 का मान 1 होता है, इंटू tan 60 डिग्री का होता है √3। तीनों का मान हम लोग बैठा दिए इसमें। अब इसको हम लोग यहाँ बटा में है 1/√3, यहाँ √3 गुना में है, √3 से √3 कट जाएगा, गुना में 1 बचा हुआ है, 1 में गुना करेंगे तो 1 रह जाएगा। तो बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, यहाँ निकला हुआ है, इसमें 1 से गुना करेंगे तो मान 1 ही रह जाएगा। बराबर में हम लोग लिख सकते हैं, इसको tan 75 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 15 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस 75 लाने के लिए इसमें अगर 15 माइनस करते हैं तो tan 75 के वैल्यू के बराबर है। बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan 15 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा के, इसका कोटिपूरक कोण में tan 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू cot थीटा, तो cot थीटा के जब 15 है तो हम लोग लिख सकते हैं 15 डिग्री। दूसरा चीज को हम लोग जानते हैं, यहाँ माइनस में यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा आया, इसका tan थीटा माइनस cos थीटा बराबर होता है 1। हम लोग इसका हम लोग जानते हैं कि tan थीटा, tan दिया हुआ है tan इंटू cot बराबर 1 होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ आया है tan 15 इंटू cot 15, इसका भी मान थीटा के जबर 15 है या 20 रहे कोई भी रहे, इसका भी मान 1 होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना बराबर 1। यही RHS हम लोग को प्रूफ करना था, तो LHS हम लोग इतना निकला है बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 18 का 3 नंबर क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। 18 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, 18 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री बराबर 1।
इस सब का मान 1 है। tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री बराबर 1। ये 18 का 3 नंबर क्वेश्चन है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसमें भी LHS और RHS है, दोनों 1 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले LHS हम लोग लेते हैं। LHS बराबर हो जाएगा tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री। LHS में इतना मान दिया हुआ है। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ बराबर में कि tan 9 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। ऐसा हम लोग इसलिए किए हैं कि कोटि पूरक कोण में दो कोण का मान 90 डिग्री होता है। इसलिए हम लोग दो कोण को मिला दिए हैं, जो फॉर्मूला में हम लोग को हल करने में आसानी होगा। जैसे 9 है 81 है, दोनों को अगर मिलाते हैं तो 90 डिग्री पुरता है। 27 है और 63 है, तो इसको भी दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। इसलिए हम लोग 27 के साथ 63 को मिलाए हैं और 9 के जगह पर 81 को मिला दिए हैं, जो आसानी होगा मिलाने में। फॉर्मूला 90 डिग्री माइनस थीटा में सेट करने में आसानी होगा और फॉर हल आसानी से निकल जाएगा। तो ये एक 9 गुना में है, इसलिए हम लोग किधरों लिख सकते हैं, इधर का इधर, इधर का इधर, किधरों लिख सकते हैं। तो 9 और tan 81 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 9 डिग्री इंटू tan, इसका 81 को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री। अगर घटाएंगे तो 81 रह जाएगा। दूसरा इंटू में tan 27 है, 27 डिग्री इंटू में tan हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री में से क्या घटाए कि 63 रह जाए। तो 63 रहने के लिए हम लोग 27 अगर माइनस इसका करते हैं तो रह जाएगा 63 का 63 रह जाएगा tan 63। उसके बाद गुना में है tan 45, तो tan 45 का मान हम लोग लिख दे सकते हैं गुना में 1। tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए गुना में 1 लिख दिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, tan 9 डिग्री है, यहाँ tan 9 डिग्री है इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा के। तो cot थीटा के जगह पर 9 डिग्री हो जाएगा इंटू tan 27 डिग्री है, फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा होगा cot थीटा के, तो cot थीटा के जगह पर हो जाएगा 27 डिग्री। अब सब सेम है, tan 27 cot 27, tan 9 cot 9, दोनों फार्मूला सेट हो रहा है। इसलिए हम लोग इसके जानते हैं कि tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर मान इसका 1 होता है, तो 1 लिख दे। गुना में tan 27 इंटू कॉस 27, ये भी इसका भी मान 1 होगा। थीटा के जगह पर 27 है, इसमें थीटा के जगह पर 9 है, लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 1, दोनों इसका भी मान 1 हुआ, इंटू इसका 45 का वाला भी 1 है, इसको भी हम लोग पॉइंट में 1 लिख सकते हैं। तीनों में 1 से अगर गुना करेंगे, 1 में 1 से 3 बार भी अगर गुना करे, 10 बार भी गुना करे, लेकिन उसका आंसर 1 होगा। यही प्रूफ करना था RHS। LHS हम लोग को निकला है इतना LHS।
अब बराबर है RHS, जो साबित हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 18 का तीसरा नंबर है।